Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is the rise of commercial forestry. Dear students, let us know what is commercial forestry. Commercial forestry refers to the systematic planting of trees in the forests which can be commercially exploited. कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री वो फॉरेस्ट्री होती है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं जंगलों में। वो मतलब सिस्टमेटिक तरीका अपनाया जाता है और वैसे ही पेड़ लगाए जाते हैं विच कैन बी कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, जिनको हम जिन पेड़ पौधों से हम रुपया हासिल कर सके, यानी कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, जो हमें पैसा कमाने में काम आए, हासिल करने में काम आए। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्प एंड पेपर, जैसा कि पेड़ों का लगाना प्रोडक्शन के लिए, यानी पैदावार की, पल्प जो होता है पौधों के बीच की नस, इससे हासिल होती हैं, और पेपर कागज बनता है इससे। इसी को कहते हैं कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। Dear students, the British who worried that the use of forests by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forests. जो ये ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल रूल के अंडर हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्स कैसे बढ़ गई कॉलोनियल रूल में, यानी जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, तब ये कैसे बढ़ गई ये कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। जो ब्रिटिशर्स थे वो तो बहुत परेशान हुए, किस बात के लिए, जो ये लोकल पीपल थे ये तो पेड़ काटते थे बहुत ज़्यादा मकदार में, और जो ट्रेडर्स थे वो डिस्ट्रॉय करते थे जंगलों को। तो ये ब्रिटिशर जो थे ये बहुत वरीड हुए, बहुत परेशान थे इस बात के लिए, ताकि उनको क्या करना था, उनको फ़ायदा उठाना था इन जंगलों के लिए, ताकि ये दूसरे प्रोडक्शन के लिए इनको इस्तेमाल में आ जाए। Dear students, so they decided to invite a German expert. तो उन्होंने डिसाइड किया ब्रिटिशर्स ने कि हम जर्मन एक्सपर्ट को लाएं और वही हमें कोई रास्ता दिखा दे। और जो वो जर्मन एक्सपर्ट था उसका नाम था डाइटरिच ब्रैंडिस for advice and made him the first inspector general of forests in India. Dear students, ये याद रखना चाहिए, डाइटरिच ब्रैंडिस जो थे जर्मन एक्सपर्ट थे, उसकी एडवाइस उनको बुला लिया गया, ब्रिटिशर्स ने उनको बुला लिया गया ताकि वो हमें एडवाइस दे कि हम कैसे इन फॉरेस्टरों का अच्छे से, इन जंगलों का अच्छे से फ़ायदा उठाएं। और उसको बनाया गया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया, डाइटरिच ब्रैंडिस को। ब्रैंडिस realized that a proper system had to be introduced to manage the forests. ब्रैंडिस ने क्या किया, उसने रियलाइज किया कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है, नया कानून लागू करना है, प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है टू मैनेज द फॉरेस्ट्स, एंड पीपल हैड टू बी ट्रेन्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। और लोगों को हमें ट्रेन करना है, लोगों को हमें तैयार करना है कैसे वो जंगलों को बचाएंगे, इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कैसे हम इनको बचाएंगे, हमें लोगों को
इंट्रोड्यूस करना है, हाउ टू मैनेज द फॉरेस्ट्स. The system would need legal sanction. Rules about the use of forest resources had to be framed. तो क्या बनाया गया? Rules. Use of forest resources had to be framed. रूल्स बनाए गए किसके लिए? कैसे हम फॉरेस्ट रिसोर्स को फ्रेम करेंगे, कैसे उनको बचाएंगे. तो क्या रूल्स थे? वो रूल्स थे, एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पुनिश्ड. रूल्स क्या क्या फॉलो करने थे लोगों को? कोई भी इंसान जो पेड़ों को काट डालेगा, यानी मतलब विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पुनिश्ड, यानी कोई भी इंसान जो पेड़ काटेगा, कोई भी मतलब सिस्टम को फॉलो करने के बगैर, तो उसको सजा मिलेगी. सो ब्रांडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. जो ये ब्रांडिस थे, जर्मन एक्सपर्ट और फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स, उसने क्या किया? उसने एक सिस्टम सेट किया और उस सिस्टम का नाम क्या था? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. इन 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. क्या किया ब्रांडिस ने? एक मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप की, एक मतलब पॉलिसी बनाई. कब? 1864 में. एंड हेल्पड फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. और उसने क्या किया? फॉर्मुलेट किया है, मदद दी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को, जो बन गया 1865 में. Dear students, it is all for today. Thank you very much.